नगरीय निकाय चुनाव को महज 7 दिन शेष बचे हैं, जहां हर वार्ड में पार्षद डोर टू डोर संपर्क करके मत मांग रहे हैं, वहीं जनसंपर्क रैली के माध्यम से महापौर हर वार्डों में पहुंच रही हैं। दोनों ही दलों की बात की जाए तो शहर में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हैं। आज हम देवास का हाल जानने के लिए निकले हैं। शहर के वार्ड क्रमांक 44 में पहुंचे हैं। यहां से कांग्रेस की प्रत्याशी वर्षा रोहित पटेल चुनावी मैदान में हैं। आपको यह भी बताते चलें कि नगर निगम में पिछली परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहे विक्रम पटेल यहां से 3 बार पार्षद रह चुके हैं और इस बार यहां यह सीट चूंकि महिला सीट निर्धारित की गई थी, इसलिए यहां से कांग्रेस पार्टी ने विक्रम पटेल पर ही भरोसा जताया है और उनकी बहू वर्षा रोहित पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर विक्रम पटेल भी मौजूद हैं, वर्षा रोहित पटेल भी मौजूद हैं। हम यहाँ विक्रम पटेल जी से बात करेंगे कि 3 बार आप इस क्षेत्र से पार्षद रह चुके हैं, पार्टी ने 4थी बार आप पर भरोसा जताया है, क्या कहेंगे आप? मेरा कहना पड़ रहा है कि पार्टी ने इस बार मुझे बोला कि आपको चुनाव लड़ना है। मैंने बोला कि आप मुझे देवास शहर के 30 या 35 वार्ड में से कहीं भी आप टिकट दे दो, मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। 44 में आप किसी को भी दे दो। फिर उन पार्टी ने बोला कि आपको टिकट लगातार आपको रोहित पटेल को हम दे रहे हैं, वर्षा रोहित पटेल। तो मैंने कहा ठीक है, आपको सीट जिता के देंगे। लगातार मैंने देवास शहर के अंदर परिषद में लगातार 5 साल में ज़बरदस्त लड़ा हूँ। देवास शहर के विकास के लिए लड़ा हूँ, ईमानदारी के लिए लड़ा। आप यहाँ से 3 बार लगातार पार्षद रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी भी आती है, क्या इसे कितनी चुनौती मानते हैं और कैसा महसूस करते हैं? चुनाव को किस तरह से लड़ेंगे आप? मेरा कहना पड़ा कि मेरे लिए इस वार्ड के अंदर चुनौती नहीं है, क्योंकि जनता मेरे साथ है। मैंने लगातार 5 वर्षों में अभी जो काम किए हैं, मैं लगातार इस क्षेत्र की जनता से संपर्क में हूँ, क्योंकि मेरा एक सुबह राउंड होता है पूरे क्षेत्र के अंदर 2 घंटे लगातार मैं जनता संपर्क में रहता हूँ। और मैंने इस क्षेत्र में जो विकास किए हैं वो आसपास के वार्डों में विकास नहीं है। और मेरा कहना है कि अगर बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार हो, मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जनता मेरे साथ है और मेरी ईमानदारी पर साथ है। कोविड में मैंने लोगों की मदद की है। लगातार मेरे क्षेत्र के अंदर जब लोग घर में सोए, उनके परिवारों को मैंने शमशान में जलाए हैं। लगातार हमारी कुछ बस्तियाँ कमज़ोर थी, उनमें मैंने लोगों को आर्थिक मदद भी काफ़ी की है। देवास शहर में लगातार मैंने परिषद में ईमानदारी और विकास के लिए देवास शहर के अंदर लड़ता रहा। हर मुद्दों पर परिषद में मैंने जो भी हंगामे हुए, जो भी विवाद हुए, देवास शहर की ईमानदारी के लिए मैं लड़ता रहा। और आज भी मेरे इस वार्ड के अंदर जनता से मेरी यही अपील है कि वो लगातार रोहित पटेल को इस बार वोट दें, वर्षा रोहित पटेल। लगातार उस ईमानदारी के साथ मैं काम करूँगा। जो अभी तक मैंने काम किए उससे ज़्यादा और काम होंगे जो बचे, लेकिन जो काम अभी बचे हैं उसमें मेन रोड हमारा जो पालनगर का जो आता है वो PWD के अधीन आता है, लेकिन विधायक जी ने उसको रुकाया गया है। मेरा कहना है कि क्षेत्र के अंदर हमने ओवर ब्रिज के लिए भी मैंने लगातार लड़ाई लड़ी, लेकिन सेंक्शन होने के बाद भी आज तक नहीं हुआ। देवास शहर में शराब की दुकान बाईपास के ऊपर डली थी, उसका मैंने ज़बरदस्त आंदोलन किया, लेकिन वो भी नहीं हट पाई। मेरा कहना है कि जनता लगातार हमारे साथ है और इस चुनाव में भी हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं, ऐसी कौन सी प्राथमिकताएं हैं जिन्हें लेकर आप जनता के पास जाएंगे और विश्वास हासिल करेंगे? मेरा कहना है कि लगातार इस क्षेत्र के अंदर जो आवास हमने दिए हैं उसमें कुछ आवास बचे हैं। मैंने 500 से अधिक मकान आवास के दिए हैं। पेंशन में कम से कम 1200 लोगों को पेंशन है। BPL राशन कार्ड भी ज़बरदस्त इस क्षेत्र में है। मेरा कहना है कि क्षेत्र के जब जनसंख्या अगर बढ़ती है तो जनसंख्या के साथ भी उसका विकास भी और बढ़ाना पड़ेगा। कुछ जो छोटे रोड है उनको चौड़ा करना पड़ेंगे, कुछ मेन रोड है, कुछ ब्लॉकों की समस्या आ रही है कि क्षेत्र ब्लॉक हो, सामुदायिक भवन हो, गार्डन हो, बढ़िया स्ट्रेट लाइन हो। तो पूरा हमारा पर्याप्त स्ट्रेट लाइन नागदा से लेकर तो नागदा तक है, बालगढ़ तक है। लेकिन मेरा कहना है कि वो व्यवस्थित हो, क्योंकि व्यवस्थित नहीं है। हमने दो अलग अलग काम रखे। हमारा कि एक व्यवस्था हो। देवास शहर में जो सुविधा है वो 44 में भी सुविधा होना चाहिए। तो जो सुविधा और बची है वो भी हम करेंगे। लगातार इस क्षेत्र के अंदर 15 से 18 साल तक हमने रेमडेक्सी की जो गाड़ी, सन फार्मा की गाड़ी बिल्कुल फ्री इलाज करती है, लगातार हर बुधवार के दिन करती है। फ्री में 18 साल से यहाँ की जनता की सेवा कर रही है। रेमडेक्सी गाड़ी वो फ्री मुफ्त इलाज करती है। शंकरगढ़ की पहाड़ी जो इस समय देवास में एक बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बुराने में लगी हुई हैं। कांग्रेस ने जहां अपने घोषणा पत्र में शंकरगढ़ की पहाड़ी को शामिल किया है और उसमें 108 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा बनाने की बात की है, वहीं भाजपा ने इसे फिल्म सिटी के रूप में विकसित करने का दावा किया है। यह शंकरगढ़ पहाड़ी भी आपके ही वार्ड में आती है। क्या इसे लेकर क्या योजना और क्या प्लान है और आपके क्षेत्र की जनता इसे किस रूप में देखती है? मेरा कहना पड़ रहा है कि शंकरगढ़ जो पहाड़ी है बहुत पहले विकसित होना थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो नहीं हो पाई है। और अभी भी अगर बीजेपी की सरकार होने के बाद भी
फिल्म सिटी वहाँ पर मेरे ख्याल से शायद कैंसिल हो चुकी है। अभी फॉरेस्ट वहाँ पर बाउंड्री कर रही है और झाड़ लगा रही है। कांग्रेस की घोषणा पत्र में है कि वहाँ पर मूर्ति होना चाहिए, शिव मंदिर और पहाड़ी पर होना चाहिए। ये हमारे कलेक्टर साहब से बात हुई थी पहले भी, उन्होंने बोला कि अब हम नहीं कर सकते, इसमें आप जनता जो भी करेगी उसमें सहमत हैं। तो हमारा कहना है कि कांग्रेस का कि हमारे क्षेत्र में होने के बाद भी और देवास शहर के लिए एक सुंदरीकरण भी होगा और एक बढ़िया शिव मंदिर होना चाहिए। नगरीय निकाय चुनाव, खास करके वार्ड पार्षद के चुनाव में कोरोना काल में की गई सेवा कहीं ना कहीं बहुत मायने रखे जा रहे हैं और लगभग शहर के हर वार्ड में ये बातें आ रही हैं कि कोरोना काल में जिसने सेवा की है उसे कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा। कोरोना काल के आप क्या मानते हैं, कोरोना काल की सेवा का आपको कहाँ तक फायदा मिलेगा और इसके लिए आपको जनता किस रूप में दे रही है? मेरा कहना है कि लगातार जो कोरोना जब आया था, जब जनता बिल्कुल बहुत त्रस्त थी, कुछ लोगों को घर से निकल नहीं पाए, कोरोना काल में लोग घबरा रहे थे, लोग मर रहे थे। जब उस समय हमने वार्डों में घूमकर जनता की मदद की है, सामग्री हो, भोजन के पैकेट हो, हमने नगर निगम से भी कराया, हमने प्रतिक्रिया से भी ले गए, हर कॉलोनी मदद की, आर्थिक मदद मैंने जितनी मेरी क्षमता थी उससे ज़्यादा मैंने लोगों की मदद की। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मेरे साथ है, मुझे चुनाव में बड़े अच्छे वोटों से मैं जीतूँगा। तो ये थे हमारे साथ विक्रम पटेल, 3 बार पार्षद रह चुके हैं, चौथी बार इनकी पुत्रवधू वर्षा रोहित पटेल मैदान में हैं और इन्होंने बताया कि किस तरह से जनता के मुद्दे, जनता की चाहत को लेकर और इस वार्ड में किए गए इनके द्वारा विकास को लेकर ये एक बार फिर मैदान में है। पर किस तरह विश्वास जताती है। 13 तारीख के मतदान के बाद 18 तारीख को परिणाम आना है। अब यह तो समय बताएगा कि जनता अपना विश्वास किस पर दिखाती है। दिलीप मिश्रा, SKI मीडिया।